हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है किसी तल के लिए ध्रुवण कोण का क्या अर्थ है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी प्रकाश का ध्रुवण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है। तो किसी अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलना प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। अब प्रश्न दिया गया है कि किसी तल के लिए ध्रुवण कोण का क्या अर्थ है। तो हमारे पास मान लेते हैं कि यह क्या है, कोई एक तल है इस प्रकार से, और यहाँ पर क्या है, आपतित प्रकाश की कोई एक किरण है, और ये है हमारे पास इस प्रकार से अभिलंब। इसे हम n द्वारा दर्शाते हैं। अब यहाँ पर यह इस तल से टकराने के बाद क्या होती है, कुछ भाग इसका परावर्तित हो जाता है और यहाँ पर कुछ भाग अपवर्तित हो जाता है, कुछ इस प्रकार से। ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास अपवर्तित कोण R, इसे हम कह सकते हैं आपतन कोण I। परावर्तन के नियम से ये कोण क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। इसे नाम देते हैं हम थीटा, जो कि क्या है, परावर्तन कोण है। अब यहाँ पर हम देखेंगे ध्रुवण कोण का क्या अर्थ होता है या ध्रुवण कोण क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ध्रुवण कोण। तो किसी प्रकाश की आपतित किरण का वह कोण जिसके आपतन के पश्चात उस प्रकाश किरण के परावर्तन या परावर्तित किरण व अपवर्तित किरण के मध्य का कोण 90 डिग्री हो जाए, ध्रुवण कोण कहलाता है। अर्थात हमारे पास ये जो कोण है इसका मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो हमारे पास ये जो कोण होता है ये क्या बन जाता है, ध्रुवण कोण IP बन जाता है। अर्थात किसी आपतित किरण के लिए हमारे पास वह कोण जिस पर वह आपतित होती है तथा जो परावर्तित किरण है और जो अपवर्तित किरण है उसके मध्य का कोण यदि 90 डिग्री हो जाता है तो वह कोण क्या कहलाता है, ध्रुवण कोण कहलाता है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।